नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, आप लोगों को मैं आज क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहे हैं और इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग जरूर सुने होंगे, जरूर देखे होंगे और ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। मतलब ये थ्योरम इस बार पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। 100 में 90% चांस है कि इस थ्योरम को पूछ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे तो जानते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानेंगे। इसको का हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है, उसको जानते हैं। कथन इसका कहता है, देखिए, सिद्ध करें कि इस समकोण त्रिभुज के कर्ण, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक भुजा कर्ण होती है, अन्य 2 भुजा बचता है। तो एक कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये साबित करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बने पहले बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। दोस्तों, इसका नाम रख देंगे ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स होता है, ये कर्ण कहलाएगा। लंब और आधार चेंज होते रहता है। सबसे पहले दोस्तों, थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने वाले सवाल को सबसे पहले जो क्वेश्चन में, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको मैं नोट करूंगा और आप लोग भी ध्यान रखना है, पहले उसे नोट करेंगे फिगर बनाकर। उसके बाद जो दिया हुआ चीजें गिवन है उसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है। तो बताइए दोस्तों, क्या दिया है? दिया है एबीसी का है एक समकोण त्रिभुज। एबीसी का है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। इसको दोस्तों हम ब्रैकेट में माना लिख देंगे, क्योंकि हम मान एबीसी नहीं दिया है। आपका मन यहाँ पी क्यू आर भी मान सकते हैं, इसलिए हम मान लिए, जो मन में आया मान लिया। आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं, मैंने जेड भी मान सकते हैं, मैंने एबीसी मान लिया, इसीलिए माना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध हमें क्या करना है तो हम लिखते हैं, सिद्ध करना है। चलिए इधर से लिखता हूं, यहां से, यहां पर लिखता हूं सिद्ध करना। सिद्ध करना है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण का नाम क्या है? एसी। एसी का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा एक हो जाता है, ये है बीसी, बराबर होना चाहिए। यही हमें साबित करना है। हम लोग का मंजिल ये रहा, हम लोग को इतना लाना है, इतना आ गया, हम लोग का सवाल प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, सिद्ध करने के बाद लिखते हैं, यदि रचना करना की जरूरत पड़ेगा तो रचना लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें रचना जरूरत पड़ेगा तो रचना लिखते हैं। रचना में क्या करेंगे दोस्तों, किसी कोण, यहाँ समकोण जो है ये 90 डिग्री, इस पे जो है सामने की भुजा जो कर्ण है उस पर एक लंब डाल देंगे। लंब डाल देंगे दोस्तों, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, और ये भी दोस्तों दिया हुआ कोण भी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कोण भी क्या है? 90 डिग्री। हम लिख सकते, कहीं यहीं पर लिख देते कोण बी बराबर क्या है? तभी जाकर समकोण बनेगा। तो चलिए हम इसमें क्या करते, कोण शीर्ष बी से सामने की भुजा एसी पर लंब डाल देते। यहाँ लिखेंगे शीर्ष बी से, रचना में लिखना है, रचना शीर्ष बी से एसी पर लंब, और इस लंब का नाम रख देता हूं मैं डी। यहां पर मैं डी लिख देता हूं। एसी पर लंब, ए बीडी डाला, बीडी डाला, यहाँ लंब डाल दिया, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा दोनों जगह। अब लंब डाल दिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो यहाँ तक का काम तो दोस्तों समाप्त हो गया। अब हमको चलना जहां से है, जिससे हमको आगे सवाल को ले जाना है, हमारी मंजिल जो पहुंचाएगा हमारी मंजिल तक, उसको हम लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने समकोण त्रिभुज बना है। दोस्तों फिगर में देखा जाए तो 3 समकोण त्रिभुज, एक बड़ा वाला ए बी सी पहले से दिया हुआ है, और एक लंब डाले तो ये भी दोस्तों, ये जो छोटा बड़ा दिख रहा है ना, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये भी एक समकोण त्रिभुज, एक बड़ा एक छोटा, दो समकोण। इसी तरह एक बार
बड़का त्रिभुज और एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज से चलेंगे, फिर एक बार बड़ा त्रिभुज और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इससे चलेंगे। दो चलेंगे, दो समीकरण आएंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले चलता हूँ, छोटा वाले समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे या बड़ा वाला किससे चलेंगे, तो लिखेंगे परमाणु, जिससे चलते उसको कहते हैं परमाणु, प्रूफ। परमाणु, परमाणु में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं, वो जो कलर कर दिए इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं समकोण त्रिभुज बी डी सी में। अब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप साबित कर देंगे, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप साबित कर देंगे। और हम जानते हैं जब कोई दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होती है। तो समरूप साबित करने के लिए हम एंगल का यहाँ सहारा लेंगे। एंगल समरूपता कसौटी से एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग समरूप साबित कर देंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाएगा, इसका भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको समरूप साबित करने के लिए हम कोण को बराबर दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बड़ा वाला त्रिभुज में चलते थे, कोण ये दिख रहा है, कोण ये सी कोण दिख रहा है। बड़ा वाला त्रिभुज में भी चलेंगे दोस्तों, ये कोण सी दिखेगा, और छोटा वाला भी त्रिभुज में चलेंगे तो कोण सी दिखेगा। कोण सी देखिए दोनों त्रिभुज में, इस बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें भी कोण सी दिखेगा, इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे इसमें भी कोण सी दिखेगा। इसीलिए दोनों एक कोण उभयनिष्ठ कोण है, जो दो फिगर में रहे, दो आकृति में या दो बहुभुज में जो सा कोण दिखे या भुजा दिखे उसे कोमन भुजा या कोमन सा कोण कहते हैं। इसको हम उभयनिष्ठ कोण भी बोल सकते हैं, कोमन कोण बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कोण सी बराबर कोण सी, काहे कि दोनों त्रिभुज में, इसको जब दोनों में आता है उसको उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। चलिए अगला स्टेप में हम लिखेंगे कोण बी। आप बताइए कोण बी कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ कोण बी अगर बड़का त्रिभुज का हम सिर्फ कोण बी देखें, बड़े वाला में ए बी सी हम लिख देते हैं, कोण ए बी सी कितना डिग्री का है, ए बी सी अगर देखा जाए तो 90 डिग्री कोण यहाँ पर बना। अगर इसी तरह हम देखें बी डी सी को देखें तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो दोनों 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, इसलिए आपस में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का हम नाम रखेंगे बी डी सी, कोण बी डी सी, और लिख देना है प्रत्येक कितना डिग्री का है, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का है। अब बताइए जब किसी त्रिभुज के, किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अब हम लोग लिख सकते ए समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गया। जब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गया तो इसका संगत भुजा जो है उसका अनुपात बराबर होगा। तो जैसे इसका संगत भुजा मतलब पहला ए बी ले रहे हैं तो इसका भी पहला बी डी लेंगे, ए बी बटे बी डी। दोस्तों इसका आप ले रहे हैं हम बी सी, इसका हम लेंगे दोस्तों सी डी लेंगे, डी सी लेंगे। यदि दोस्तों हम इसका ए सी फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो इसका भी दोस्तों फर्स्ट और लास्ट लेंगे, बी सी लेंगे। इस तरह से दोस्तों ये संगत भुजा इसको कहा जाता है। अब दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर है, हमको जिसका जरूरत होगा, जिसका यूज होगा उसको लिख दे। तीनों बराबर, हम किसी दो को लेकर चलेंगे। तो देखिए हमको यहाँ किसका लम डालें, बीडी का यूज नहीं है कहीं, बीडी जो भुजा जिसमें दिख रहा है उसको छोड़ देना, बीडी है ना, इसका यूज नहीं करके हम इस दोनों से चलेंगे। ये दोनों से चलेंगे दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा बीसी गुना बीसी, जब इक्वल टू का सिंबल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, कोना कोनी गुना होता है, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। तो बीसी गुना बीसी करेंगे तो मेरे मित्रों क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे, एसी गुना क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ये समीकरण क्या कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा। इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से दोस्तों एक और समीकरण आएगा, तो पुनः हम लोग इसी तरह एक और समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार क्या करेंगे दोस्तों, सेम प्रोसेस इसी तरह करना है। दो त्रिभुज फिर लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक छोटा वाला त्रिभुज दोस्तों ये दिख रहा होगा आप लोग, बी डी ए एवं त्रिभुज बी डी ए में। अब इस दोनों को भी दोस्तों समरूप साबित करेंगे। सबसे पहले समरूप करेंगे तो दोस्तों इसमें भी देखिए बड़का त्रिभुज में अगर चलेंगे तो कोण ए आएगा,
और छोटका त्रिभुज में भी चलेंगे तो कौन आएगा, कौन ये दोनों त्रिभुज में, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ कोण। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, आप ब्रैकेट में लिख देना उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। इसी तरह दोस्तों अगर एक कोण का नाम हम देखा जाए क्या रखेंगे, ए बी सी, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, कोण ए बी सी बराबर, इस कोण का नाम क्या रखेंगे दोस्तों, बी डी ए, कोण बी डी ए, दोनों कोण आपस में क्या हो गया बराबर, क्योंकि प्रत्येक कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो जगह इधर नहीं है तो इधर हम लिख देते प्रत्येक कितना डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। चलिए बराबर हो गया। आप बताइए ये बड़का त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का हम लोग समरूप दिखा चुके हैं, दोनों त्रिभुज के भुजा का भी अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब लेते हैं पहला त्रिभुज का, इसका हम ले रहे हैं पहले, तो अब यहाँ लिखेंगे इसी तरह ए समरूपता कसौटी, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा भी अनुपात क्या हो जाएगा बराबर। इसका पहला भुजा लीजिए क्या लेंगे ए बी, बट इसका पहला भुजा लीजिए क्या लेंगे बी डी बराबर, इसका फर्स्ट और लास्ट लीजिए, या पहले ही दोनों को लीजिए फर्स्ट सेकंड लास्ट को, बी सी, इसका भी सेकंड लास्ट लेंगे तो डी आएगा। अब दोनों का हम ले रहे हैं फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट इसका ए सी है और इसका फर्स्ट लास्ट लेंगे तो बी ए बी। अब फिर इसी तरह तीनों बराबर हो गया, जहां जैसे यहाँ पर होगा, अब जिसका यूज होगा हम उसको लिख चलेंगे, हमको इसमें भी बी डी का यूज नहीं होगा, बी डी जिसमें उसको छोड़ देना, बी डी इसमें इसको छोड़ देना, तो बी डी को छोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बी डी को छोड़ दिए, एक सेकेंड बी डी छोड़ रहे हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या था ए बी डी, ए बी 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 डी ए, बी डी ए, और ये त्रिभुज का नाम था ए बी सी। तो इसमें चल रहे हैं तो क्या आ गया ए बी बटे बी डी, ठीक, बराबर आ गया बी सी बटे ए डी या डी ए, ठीक, फिर आ गया ए सी बटे, इसका फर्स्ट लेंगे ए बी, ए सी बटे ए बी आ गया। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना, ये दोनों को छोड़ देना, इस बार क्या करना हमको, ए बी जिसमें है इसको इसको और इसको लेके चलेंगे, इसको छोड़ देना, ए डी को छोड़ देना, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए, और एक त्रिभुज का नाम क्या था ए बी सी, ए बी सी में चले हैं तो कौन कौन सा आ गया, ए बी, इसका आ जाएगा ए बी, तो इसका आ जाएगा बी डी, ए बी बटे बी डी बराबर, इसका आ जाएगा बी सी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा बी सी। चलिए यहां से हम अब ये दोनों चीज है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इसको हम मिटाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक आ गया, तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमको क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज, इस बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, ए बी सी, और दोस्तों इस छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या है ए बी डी, ए बी डी भी बोल सकते हैं हम दोस्तों, अगर इधर से बोलेंगे तो ए डी बी, ऐसे बोलेंगे ए डी बी से बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग ए डी बी बोल दिए, बीच में आना चाहिए, एंगल ये बीच में आना चाहिए, तो इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए डी बी, बी में चलना है थोड़ा सा। तो चलिए अब यहाँ पर चलेंगे, तो आप बताइए इसका पहला भुजा क्या आएगा, इसका पहला ए बी आ गया, तो इसका पहला भुजा क्या आएगा ए डी आ जाएगा, और इसका दूसरा भुजा देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, बी सी आ रहा है, सेकंड लास्ट बी सी, इसका सेकंड लास्ट डी बी आ रहा है, और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या आ रहा है ए सी आ रहा है, तो इसका भी फर्स्ट लास्ट क्या आ रहा है ए बी आ रहा है। अब दोस्तों हमको जिसमें बी डी है उसका यूज नहीं होगा, तो बी डी नहीं है, इसका यूज नहीं करेंगे तो इसको लिख देंगे ए बी बटे
AD बराबर AC बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब दोस्तों बराबर है तो कोना कोनी गुना, ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD गुना AC हो जाएगा। इसको दोस्तों समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे दोस्तों प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, आप लोग को नहीं दिखता होगा दोस्तों, हम लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है, BC स्क्वायर बराबर है AC गुना DC, और सेकंड क्या है, AB स्क्वायर बराबर में AD गुना AC। अब दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इधर दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन आ रहे हैं, दोनों में AC कॉमन है, AC को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा दोस्तों, ये दोनों हम कॉमन ले लिए, AC कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ से DC प्लस में AD बचेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे प्रूफ कर सकते हैं, इतना लिख देंगे, AC को AC लिख देंगे। आप फिगर में आएंगे, DC फिगर में देखिए कहाँ है, DC DC प्लस AD को मिला देंगे, इसका जगह AC आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं दोस्तों AC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, AC स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुपों में। यदि कुछ दिक्कत हो जाए कहीं समझने में तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पर कमी है, सिस्टम की व्यवस्था का कमी है, इसीलिए बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम आगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।